नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं हूं आपके साथ रौनक सोनी, लेकर आई हूं एक नया मुद्दा, भारतीय रेलवे का निजीकरण का कदम। तो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे का निजीकरण, फायदे एवं नुकसान। भारतीय रेलवे भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है जो कि रेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए चलाती है, न कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। भारतीय रेलवे मार्च 2019 तक 67,415 किलोमीटर की मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना पैसा केवल इस सेक्टर पर खर्च करने के लिए ही नहीं है। भारत में रेल का चलना अंग्रेजों के दिन से है और दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवाओं में से एक। भारतीय रेलवे को 1853 में अपनी स्थापना के समय से सरकार के हाथों में ही रही है, लेकिन अब सरकार इसे निजी क्षेत्र को भी शामिल कर रही है। प्रश्न ये उठता है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण होगा कैसे। वर्तमान में देश में 13,000 ट्रेनें चल रही हैं और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने करने के लिए 7,000 ट्रेनें और चलाई जाएंगी। वर्तमान में इस ट्रेनों को रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे ही करता है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा। इसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए 109 रूट्स पर 51 यानी ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इन्विटेशन दिया है। इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों में कम से कम 16 कोच की होंगी और इनमें अधिकतम रफ्तार 116 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इंडियन रेलवे ने कहा है कि यह 32 साल के लिए परियोजनाएं निजी कंपनियों को देगा। हालांकि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के ही होंगे। निजी प्लेयर्स भारतीय रेलवे को ट्रांसपोर्ट राजस्व प्रक्रिया में माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी को भुगतान निर्धारित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क का भुगतान करेंगे। इसी निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य रेलवे को लेट लतीफी से छुटकारा दिलाना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करना और सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना है। तो चलिए अब रुख लेते हैं रेलवे के निजीकरण से लाभ और नुकसान पर। सरकार का तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाली सभी ट्रेनों में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनेंगी, जिससे रोजगार पैदा होगा, जो कि एक बहुत छोटा तर्क है, क्योंकि ट्रेनें बिना निजी सेक्टर के दिए बिना ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही बन सकती हैं। ट्रेनों का रख रखाव निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिससे उनमें साफ सफाई रहेगी। निजी क्षेत्र में जाने से ट्रेन समय पर पहुंचेगी। यह तर्क भी बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती है। निजी प्लेयर ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेन लेट नहीं होगी। यदि निजी प्लेयर ट्रेन लेट होने से बचा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं। यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि निजी प्लेयर ज्यादा पैसा खर्च करेगी, नई तकनीकी लगाएंगे। इस तर्क में थोड़ा दम है, क्योंकि सरकार का विस्फोट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास अधिक धन नहीं है। टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर खत्म करने से मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इन ट्रेनों का इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर रखी जा सके। इससे लोगों के समय की बचत भी होगी। रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों से ज्यादा काम करवाकर लाभ अधिकतम करना पसंद करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों की क्लियर सिग्नल दिया जा सकेगा और वे ट्रेन समय पर पहुंचेंगी और सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार ही करती रह जाएंगी। रेलवे का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किरायों को बढ़ोतरी का होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखा जा सकता है कि भारतीय रेल का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग ही करता है। इसके भी दो नुकसान हैं। अगर गरीब ट्रेनों में सफर करेगा तो किराया कैसे भरेगा, और अगर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग सफर ही नहीं करेंगे तो किरायों की वजह से ट्रेन पर सवार कौन रहेगा। सारांश के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि रेलवे का निजीकरण ठीक वैसा ही परिणाम ले आएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूल के
सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती तो नहीं है, पर निजी स्कूलों की फीस इतना ज्यादा है कि हर कोई नहीं दे सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जरूर लाइक करें और अपनी कमेंट प्रस्तुत करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। वापस जरूर आएंगे हम एक नया एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।